कहते हैं कौन है आप? तो हरिश्चंद्र बड़े सुंदर शब्दों में जवाब देते हैं कि हे महाराज, मेरा नाम दानवी राजा हरिश्चंद्र है, मैं अयोध्या का राजा हूं। आहा, विश्वामित्र कहने लगे दानवी राजा हरिश्चंद्र सूकर क्या क्या करोगे? तो हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज, तो सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है, मेरी माले की जंगा को उखाड़ दिया है, हम उसका वध करेंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं राजन, दानवी राजा हरिश्चंद्र पूरी दुनिया जानती है और एक राजा एक सूकर का वध करेगा, ये दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे? तुम्हें थोड़ी लज्जा थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इधर विश्वामित्र कहते हैं महाराज, हम आपके ही पास आ रहे थे और आप रास्ते में मिल गए, काम हमारा थोड़ा सरल हो गया। हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बताइए। तो विश्वामित्र सुंदर शब्दों में जवाब देते हैं, कहते हैं हरिश्चंद्र, हमारे घर में एक कन्या है जो शादी के लिए है और हम इतने निर्धन हैं कि अपनी कन्या के हाथ पीले नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी मदद मांगने के लिए आए हैं। थोड़ी सी मदद हमें दे दो तो मेरी कन्या के हाथ पीले हो सके। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा करो कैसा करो, महलों में चलो। तो विश्वामित्र कहते हैं महाराज कुछ तो होगा तुम्हारे पास में। विश्वामित्र राजन कहने लगे हरिश्चंद्र के कुछ भी नहीं है महाराज, या तो। विश्वामित्र फिर कहते हैं महाराज कुछ तो होगा। तो हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज, यहाँ कुंजी और लगाम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि सोचने वाली क्या बात, किसी का संकल्प छोड़ दो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प वहीं छोड़ दिया और फिर हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र बोले महाराज दक्षिणा और मांग ले। तो दक्षिणा में क्या मांगा? विश्वामित्र ने 7 भार सोना। अब विश्वामित्र को लेकर के महलों में आए और मंत्री को आदेश दिया है कि हे मंत्री, खजांची से कहिए महाराज को 60 भार सोना ला करके दिया जाए। आहा, जैसे इतनी बात कही गजब हो गया। विश्वामित्र हंसकर के बोले महाराज क्या कह रहे हो? खजांची को आदेश दे रहे हो? शायद तुम एक बात नहीं जानते। क्या? विश्वामित्र ने हंस करके तब वही नई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने हंस करके तब वही नई बात ठिकाने की। राजा ने खजांची लगा
तब कही नहीं बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने क्या कहा, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है। हे महाराज क्या कह रहे हो, खजांची को आदेश दे रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कुंजी और लगाम का संकल्प तुम पहले ही छोड़ चुके हो। और अब ये नौकर भी मेरा, ये मंत्री भी मेरा, ये खजांची भी मेरा, यहाँ तक ये राजपाट धन दौलत सब कुछ मेरा है। अब मेरा 60 भार सोना बाकी है ना, वो भी अब तुम चुकाओ। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने वचन सुने, पैरों तले जमीन खिसक गई और महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल गए। सोचने लगे आज तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे राजन हरिश्चंद्र देर नहीं करो, मेरा 60 भार सोना जो बाकी है ना जल्दी ला करके दीजिए। तो महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले हैं, हे महाराज मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं और अभी लौट के आता हूं, तुम्हारा 60 भार सोना मैं अवश्य चुकाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र तारा रानी के पास चले हैं, तो तारा ने जैसे ही अपने महाराज को आता हुआ देखा तो क्या देखा, चेहरा कुछ मुरझाया हुआ है। और जब ये हाल देखा है तो रानी तारा सवाल करती है महाराज हरिश्चंद्र से और कहती है कि हे महाराज फूल सा खिलने वाला ये चेहरा आज मुरझा क्यों गया। और कहती है कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और तन की गई बदली रूहानी है। खिलने वाला ये चेहरा आज मुरझा क्यों गया, बात क्या हो गई महाराज।
रानी सवाल करती है। क्या भूल भई हमसे बोलो, क्या भूल भई हमसे बोलो, चेहरा कुदरती जो पानी है, महाराज बात क्या है, बात क्या है? और कहती है या दुख में कोई संगी न हुआ, बोलो बोलो मुख से बोलो, बोलो बोलो मुख से बोलो, कैसे चेहरा गमगीन न हुआ, महाराज बात क्या है? और ये 51 रुपए भिजवा रहे हैं अजीत कुमार श्री गांव।